हेलो लर्नर्स, आशा है आप सभी फिट हैं। तो आइए विकास चैप्टर की अपनी यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर के लिए भाग 2 शुरू करते हैं। प्यारे लर्नर्स, पहले भाग में हमने जाना था कि विकास क्या है, किसी व्यक्ति के लिए विकास क्या है और किसी देश के लिए विकास क्या है। उसमें हमने विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में जाना, मापदंडों के बारे में जाना और आज हम जानते हैं कि विश्व में किस तरीके से विकास के मापदंडों को आधार मानकर हम देशों का वर्गीकरण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विश्व बैंक से, यानी कि अंग्रेजी में जिसे नाम कहा गया वर्ल्ड बैंक। देखिए दोस्तों, मेरी और आपकी बचत, खर्च, ऋण, बचत और ऋण का जो हमारा प्रावधान है वो हमारे बैंकों से है, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, डिफरेंट टाइप के हमारे बैंक्स हैं और इन बैंकों में हम अपनी बचत जमा करते हैं, इनसे हम ऋण प्राप्त करते हैं, राइट। ऐसे ही जब किसी देश को ऋण की आवश्यकता होती है तो वो वर्ल्ड बैंक से सहायता लेता है। वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक किस तरीके से विकास के मापदंडों को आधार मानकर देशों का वर्गीकरण करता है, आइए जानते हैं। प्यारे लर्नर्स, वर्ल्ड बैंक सिर्फ विकास के एक ही मापदंड को आधार मानता है और विकास का ये जो मापदंड है या क्राइटेरिया है वो है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम किसी भी देश की, ठीक है। अब विश्व बैंक क्या कहता है, अगर हम उसके 2017 के डाटा के अनुसार जाएं तो विश्व बैंक कहता है कि हम 3 ग्रुप्स में, 3 वर्गों में देशों को बांट सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने ऐसे देश लिए जिन्हें वो कहता है समृद्ध देश। यहां की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 12,056 यूएस डॉलर प्रति वर्ष से अधिक होती है और ये डाटा कब का है? 2017 का। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कुछ देश निम्न आय वर्ग के हैं, यानी कि यहां प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? बहुत ही कम। अब भाई कितनी कम? वो लिमिट तय की गई 2017 में, ये लिमिट रखी गई 995 यूएस डॉलर प्रति वर्ष। रुपए में नहीं माप रहे हैं, हम माप रहे हैं यूएस डॉलर में। तो 2017 में कहा गया कि जो देश, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 995 यूएस डॉलर प्रति वर्ष से कम है वो देश निम्न आय वर्ग के हैं, और जिनकी प्रति व्यक्ति आय 12,056 यूएस डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है वो समृद्ध देश हैं। उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो उच्च है, उच्च यानी कि अधिक है, ठीक है। समृद्ध देशों में आए अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश। उन निम्न वर्ग में आए जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, उसमें अफ्रीकन देश हैं, इथोपिया है, हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई हमारा भारत का क्या हाल है, हम कहां हैं? तो दोस्तों, जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 995 यूएस डॉलर और 12,056 यूएस डॉलर प्रति वर्ष के बीच में है, उन्हें कहा जाता है मध्य आय वर्ग। यानी कि ना तो हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा, ना ही बहुत कम, हम बीच में हैं, मध्य वर्ग में है, ठीक है। अगर 2017 के अनुसार देखेंगे तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 1820 यूएस डॉलर थी, यानी कि 995 से ज्यादा हो गई, 1820 हो गई है हमारी, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने यहां पर 2023 का डाटा भी लिखा है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक प्रति वर्ष 1 जुलाई को इस डाटा को बदलता रहता है, ठीक है। 2023 के डाटा के अनुसार समृद्ध देशों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसे 13,846 डॉलर कर दिया गया है, और निम्न आय वर्ग जो है, आय वर्ग वाले जो देश हैं, वहां पर जो इनकम रखी गई है वो रखी गई है 1145 यूएस डॉलर से कम। और जो जिन देशों की जो प्रति व्यक्ति आय है 13,846,
और 1143 यूएस डॉलर के बीच में है, वो हो गए मध्य वर्ग देश। ठीक है, इनमें भारत है, इसके साथ साथ चीन है। ठीक है, तो विश्व बैंक जो है वो सिर्फ एक ही मापदंड को लेकर चलता है, प्रति व्यक्ति आय, और इसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय को प्रयोग करते हुए विश्व बैंक ने प्यारे दोस्तों 3 ग्रुप बनाए हैं। पहला समृद्ध देश, समृद्ध देश मतलब जिनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है। सबसे नीचे वाले पायदान पे लिया निम्न आय वर्ग, जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, इसमें ज्यादातर अफ्रीका के देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और बीच में लिया मध्य वर्ग, जिनकी प्रति व्यक्ति आय ना तो बहुत अधिक है और ना ही कम है, इसमें भारत और चीन उदाहरण है। ठीक है, और ये जो डाटा है ये हर साल बदलता है, तो आप अप टू डेट इस डाटा को कर सकते हो। तो ये है विश्व बैंक। इसके अनुसार आपने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक प्रोग्राम चलता है यूएनडीपी। कौन सा प्रोग्राम है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में से कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो भी न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। और ये जो यूएनडीपी है, ठीक है, ये भी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है हर साल कि भाई दुनिया के अलग अलग देशों में मानव विकास किस स्तर पर पहुंचा है। लेकिन जो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है उसमें वो सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को नहीं लेता। विश्व बैंक सिर्फ किसको लेता है? प्रति व्यक्ति आय को। लेकिन यूएनडीपी यहां 3 मापदंडों का प्रयोग करता है। पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा वहां की शिक्षा की स्थिति, वहां के लोगों की साक्षरता दर, और तीसरा वहां के लोगों का स्वास्थ्य यानी कि जीवन प्रत्याशा। इन तीनों को मैं भाग 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो तीनों को आधार मानकर, क्या किस किस को आधार मानेगा? प्रति व्यक्ति आय को, दूसरा साक्षरता दर को, तीसरा जीवन प्रत्याशा को। इन तीनों को आधार मानकर यूएनडीपी पूरी दुनिया के जो देश है उनके लिए एक सूचकांक जारी करता है, एक इंडेक्स जारी करता है, जिसे हम HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर 2017 की रिपोर्ट देखेंगे तो उन्होंने 189 देशों में उसको मापा, मानव विकास को मापा, और भारत का स्थान इसमें रहा 130। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर रहा? 130वें स्थान पर रहा 189 देशों में से। जबकि अभी जो अपडेट है 2022 के डाटा के अनुसार भारत की स्थिति रही है 134वें नंबर पर। हमारे यहां जो मानव विकास हो रहा है, HDI की जो वैल्यू देखी गई उसके हिसाब से भारत को कौन सा नंबर मिला? 134वां नंबर मिला है 193 देशों में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जब हम देखते हैं और अपना क्रमांक देखते हैं, भारत अपना क्रमांक देखता है, तो कहीं ना कहीं हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के हर नागरिक को, भारत की सरकार को, हम सबको मिलकर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपनी रैंकिंग को अच्छा करने के लिए। और वो संभव है अच्छी शिक्षा से, अच्छे स्वास्थ्य से। जब शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तो भैया आय अपने आप बढ़ जाएगी, उसे बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, एफर्ट अपने आप लगेंगे। ठीक है, तो ये है विश्व बैंक का क्राइटेरिया और दूसरा है यूएनडीपी का क्राइटेरिया। अभी क्वेश्चन भी आया हुआ सीबीएसई के पेपर में आया कि भाई जो मानव विकास रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो ध्यान रखिएगा यूएनडीपी। एक क्वेश्चन और आया कि विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है देशों का वर्गीकरण करने के लिए? तो याद रखिएगा विश्व बैंक जो है प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। ठीक है, उसी मापदंड के हिसाब से देशों को बांटता है अलग अलग ग्रुप में। आप बात करते हैं कि दुनिया में एक कंसेप्ट है कि विकसित देश और विकासशील देश, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। आइए जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। हम विकसित देश किन्हें कहेंगे और विकासशील देश किन्हें कहेंगे? देखिए प्यारे दोस्तों, जो विकसित देश हैं एक्चुअल में वहां पर प्रति व्यक्ति आय अधिक है,
और जो विकासशील देश है वहां पर प्रति व्यक्ति आय कम है, तुलनात्मक रूप से विकसित देशों से कम होती है प्रति व्यक्ति आय विकासशील देशों में, राइट। उसका कारण क्या है कि जो विकसित देश हैं उनमें औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेजी से हुई है, जबकि विकासशील देशों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है वो धीमी रही है। ठीक है, औद्योगिकरण का मतलब क्या है, फैक्ट्री लगना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगना, जो हमारे विनिर्माण उद्योग है उनका स्थापना। तो विकसित देशों में विनिर्माण उद्योगों की संख्या ज्यादा है, जबकि विकासशील देशों में विनिर्माण उद्योगों की संख्या कम है। तो ये जो छोटी सी टेबल हमने बनाई है, यहां से हम देख सकते हैं कि भाई पहले हम लेते हैं अंतर का आधार, विकसित देशों और विकासशील देशों में हमें डिफरेंस करना है, तो किस किस आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया कि भाई हम सबसे पहले इनकी परिभाषा दे देते हैं। तो विकसित देशों की परिभाषा हमने दी कि वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जहां औद्योगिकरण की जो गति है वो तेज रही है और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का विकास भी अधिक हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप विकासशील देशों को परिभाषित करोगे तो वो देश जहां प्रति व्यक्ति आय कम है और औद्योगिकरण की जो गति है वो धीमी रही है, प्रौद्योगिकी का जो विकास है वो भी निम्न रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं कि वहां स्थिति क्या है, वहां के हालात क्या है। तो विकसित देश जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ये देश आत्मनिर्भर है, समृद्ध है, इन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर ये डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है। लेकिन जो विकासशील देश हैं वो गरीब हैं और अपने विकास कार्यों के लिए वो दूसरे देशों पर निर्भर है। ठीक है, जैसे भारत, चीन। ठीक है, उसके साथ साथ जब संसाधनों के प्रयोग की बात करोगे, संसाधनों के प्रयोग का क्या मतलब हुआ यहाँ, संसाधनों का प्रयोग का मतलब है कि जो भी प्राकृतिक रूप से संसाधन किसी देश को मिलते हैं, देखा गया है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने संसाधनों जैसे कि कोयला भंडार, लौह भंडार, बॉक्साइट ओर्स का जो भंडार है उसको क्या किया है, पूर्ण प्रयोग किया है। ठीक है, जबकि विकासशील देश उन्हें पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाए हैं, अल्प अल्प मतलब कम उपयोग कर पाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साक्षरता दर। तो देखा गया है कि विकसित देशों की साक्षरता दर उच्च है, जबकि विकासशील देशों की साक्षरता दर निम्न है। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी देखेंगे तो विकसित देश अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में गरीबी ना के बराबर है, नहीं है, लेकिन विकासशील देशों में गरीबी अधिक है, बेरोजगारी अधिक है। अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान देखेंगे तो ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। यहां आप इतना मान लीजिए कि 3 क्षेत्र होते हैं। जो विकसित देश होते हैं उनमें द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र अधिक विकसित होते हैं, ज्यादातर लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं। लेकिन जो विकासशील देश हैं वहां पर देखा गया है कि अधिकतर लोग प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आय का वितरण। आय के वितरण से हमारा अभिप्राय है दोस्तों कि पूरे देश की जो इनकम है क्या वो देश के सभी लोगों में बराबर बराबर बटी है, या जो पूरे देश की इनकम है वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में ज्यादा है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच का गैप। विकसित देशों में आय का वितरण समान है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में गैप ज्यादा नहीं है, लगभग सभी लोगों का लेवल एक जैसा है। लेकिन विकासशील देशों में देखा गया है कि आय का जो वितरण है वो असमान है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, वहां पर अमीर और गरीब के बीच की खाई अधिक है। देश की आय जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के पास होता है। ठीक है, तो यहां आय का वितरण असमान है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे कोई देश विकास करता है तो जब वो विकसित की श्रेणी में पहुंचेगा उस स्थिति में जाकर आप देखेंगे कि ये जो आय का वितरण है ये समान होता रहता है। ठीक है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना रखा है, देश के लिए एक लक्ष्य रख रखा है कि हम 2047 तक क्या हो जाएंगे, विकसित देश बन जाएंगे। राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट लेकर चलता है मानव विकास सूचकांक, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें क्या देखोगे कि विकसित देशों का जो
रैंकिंग है या उनका जो क्रमांक है वो उच्च है, भाई अच्छा एचडीआई की वैल्यू अच्छी आती है, तो वो देश, उन देशों की जो मानव विकास रिपोर्ट में स्थिति है वो अच्छी है, जबकि विकासशील देशों की जो रिपोर्ट में स्थिति है वो अच्छी नहीं है। जब देखो भारत ही कौन से नंबर पे है, 134वें नंबर पे है 193 देशों में, ठीक है। तो 134वें नंबर से पहले के देशों में मानव विकास और बेहतर चल रहा है ना, हम अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। इसके साथ साथ अगर आप जीडीपी की बात करोगे, जीडीपी का मतलब आप अभी इतना मानकर चलिए कि किसी भी देश में तीनों क्षेत्रों से एक साल में जो आय प्राप्त होती है उसे जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो विकसित देशों में जो जीडीपी है वो उच्च होती है, यानी कि अधिक होती है, जबकि विकासशील देशों में जो जीडीपी है वो निम्न होती है, यानी कि कम होती है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने तीन कंटेंट को पढ़ने की कोशिश की। पहला कंटेंट कि विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दुनिया के सभी देशों को 3 ग्रुप में बांटता है। पहला समृद्ध, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग, ठीक है। डाटा आपके सामने है ही। उसके बाद हमने पढ़ा मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनडीपी। इसमें भारत से संबंधित डाटा हमने ले लिया है। कितने मापदंडों का प्रयोग करता है, 3, प्रति व्यक्ति आय, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमने सीखा कि विकसित देश यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज और विकासशील देश यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या डिफरेंस है। आशा करता हूं आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी रहेगी, आप समझ पाएंगे कंटेंट को। जय हिंद, जय भारत।